नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे नवरात्रि व्रत के बारे में कि नवरात्रि व्रत के डूज एंड डोंट्स क्या हैं, यानी कि नवरात्रि व्रत में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि नवरात्रि व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। व्रत करने वालों को व्रत करने के 9 दिनों तक दाढ़ी मूछ नहीं बनानी चाहिए दोस्तों, बाल नहीं कटवाने चाहिए, 9 दिन तक नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर अखंड ज्योत घर में जल रही है दोस्तों, तो उस ज्योत को छोड़ के, घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए। खाने में प्याज, लहसुन, अनाज और साधारण नमक का सेवन ना करें दोस्तों। अंडा, मीट, मांस, शराब का सेवन ना करें दोस्तों। नॉनवेज ना खाएं दोस्तों। और भी मैं चीज़ें अभी परहेज इसके डिटेल में बताऊंगी। 9 दिन तक दोस्तों अगर रंगों के हिसाब से भी वस्त्र ना पहन पाए तो भी गंदे और बिना धुले हुए वस्त्र ना पहने, साफ सुथरे वस्त्र पहने। उसके अलावा चमड़े के बेल्ट, चप्पल, जूते, इनका प्रयोग दोस्तों भूल करके भी ना करें। व्रत के दिनों में जो व्रत रखते हैं 9 दिन तक नींबू को नहीं काटे दोस्तों। उसके अलावा दिन में ना सोए, ऐसा विष्णु पुराण में कहा गया है कि नवरात्रि के समय दिन में आपने देवी को बिठा रखा है और आप सो जाते हैं तो ये अभद्रता है दोस्तों। अच्छा, जब खाना खाते हैं दोस्तों या भोजन या फलाहार करते हैं तो एक ही जगह पर बैठकर करें। ये तो खाने का वैसे भी साधारण सा नियम है दोस्तों कि ना बीच में बोलना चाहिए, ना खाना खाते समय उठना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा जब चालीसा, दुर्गा चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हो दोस्तों, तो ना बीच में बोले, ना दोस्तों थूक सटकना चाहिए, ना कोई गलती करनी चाहिए। इससे पाठ का नकारात्मक फल जाता है दोस्तों। इसके अलावा कई लोग जो तंबाकू गुटखे के शौकीन होते हैं, वो भूख मिटाने के लिए इसको खाते हैं दोस्तों, तो वो भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा पति पत्नी को अगर घर में देवी बिठाई है और व्रत कर रहे हैं तो दोस्तों शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए जो व्रती हैं। अच्छा, अगर कोई बीमार है तो दोस्तों कुछ नियमों का पालन, जैसे इसमें कहा गया है कि जमीन पे सोना चाहिए दरी डाल के, पलंग और गुदगुदे गद्दे का प्रयोग ना करें दोस्तों। पर अगर आपको दर्द रहता हो, अगर आपका शरीर साथ ना दे या ओल्ड एज है दोस्तों, और शुगर और डायबिटीज़ पेशेंट्स जो है वो व्रत ना करें तो भी अच्छा है दोस्तों। बीपी के पेशेंट्स वो पूजा कर सकते हैं खाली, या उठता बैठता व्रत कर सकते हैं। फलाहार के साथ तो व्रत कर ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, व्रत के दिनों में अत्यधिक भोजन भी ना करें दोस्तों। जैसे कि कई लोग सोचे कि एक टाइम खा रहे हैं या उठता बैठता खा रहे हैं तो हम बहुत बहुत ठूस के खा लें। अगर ऐसी भावना है तो व्रत किया ना किया बराबर है। इससे बढ़िया तो आप फलाहार 2 टाइम करके ही व्रत कर लें या 1 टाइम करके ही कर लें दोस्तों। अच्छा, ब्रह्मचर्य के अलावा क्षमा, उदारता, उत्साह, दया, संवेदना का भाव रखना है दोस्तों। काम, क्रोध, लोभ, मोह, लिप्सा, ये जो होते हैं ना, इनसे बच करके रहना है दोस्तों। झूठ बोलने से बचना है, मन को संयम में रखना है। पैसा जो है दोस्तों किसी का नहीं खाना है, किसी को अपशब्द, गाली गलौज नहीं करनी है, इंद्रियों पे काबू रखना है दोस्तों। और जिस दिन कलश स्थापना बहुत जरूरी है दोस्तों, कलश स्थापना के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है दोस्तों। तो कलश स्थापना तो जरूर से दुर्गा जी की पूजा में होगी। आवश्यक सामग्रियां जुटा लें। सामग्रियां आपकी क्षमता पे निर्भर करती है दोस्तों, लेकिन अगर एक छोटा सा हवन कर सके एक उपला जला के तो अति उत्तम होगा अंत में दोस्तों। मिट्टी के पात्र में भी जरूरी नहीं है, आपके पास पीतल या तांबे का हवन कुंड नहीं है तो आप मिट्टी के पात्र में भी हवन कर सकते हैं। लोहे का नहीं होना चाहिए दोस्तों। और पहले दिन जब नवरात्रा की कलश स्थापना हो तो उसमें मुहूर्त का भी ध्यान रखें दोस्तों। और अगर मिट्टी के कलश में कलश स्थापना की गई है दोस्तों तो फिर उसका विसर्जन जरूरी होता है दोस्तों। कलश पे जो नारियल रखा जाता है दोस्तों उसको फोड़ा नहीं जाता है, उसका विसर्जन जरूरी होता है दोस्तों। और अगर आपने जयंती बोई है दोस्तों तो पहले से 1 दिन पहले उसको भिगो लें तो वो अच्छे रिजल्ट्स उसके मिलते हैं दोस्तों। गेहूं जौ मिला के आप जयंती बो सकते हैं, वो जितनी अच्छी आती है आपका आने वाला साल कैसा रहेगा वही बता देती है। पूजा के स्थान को गंगा जल से जरूर साफ करें दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी है।
खाने में दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, नॉनवेज नहीं खाना, अनाज नहीं खाना, साधारण नमक नहीं खाना, सेंधा नमक ले सकते हैं दोस्तों। लाल मिर्ची का सेवन ना करें, काली मिर्ची का करें या हरी मिर्च भी कर सकते हैं। काली मिर्च सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों। हल्दी गर्म रहती है, इसलिए व्रत में देवी को हल्दी चढ़ाई तो जाती है, कलश में भी खड़ी हल्दी डाली जाती है, देवी को भी चढ़ाई जा सकती है। हल्दी के बिना देवी की पूजा अधूरी है दोस्तों। लेकिन हल्दी जो है खाई नहीं जाती, क्योंकि वो गर्म तासीर की होती है। हल्दी, मेथी दाना, धनिया पाउडर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचे दोस्तों। लौंग, इलायची, जायफल, सेंधा नमक, काली मिर्च, इनका सेवन किया जा सकता है दोस्तों। और सब प्रकार के फल लिए जा सकते हैं आहार में। तो इस प्रकार से उन पे भी आप काली मिर्ची, सेंधा नमक छिड़क के खा सकते हैं दोस्तों। चाय कॉफ़ी वैसे तो वर्जित नहीं है दोस्तों, लेकिन बार बार ना पिए। इनकी बजाय नारियल पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं दोस्तों, मिल्क शेक ले सकते हैं, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स ले सकते हैं दोस्तों। और उसके अलावा अपनी श्रद्धा से जो भी देवी को चढ़ा सकते हैं वो भोग बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन याद रखिए कि देवी को जो भोग लगाया जा रहा है दोस्तों, उसमें कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगीरे का आटा, साबूदाने की खिचड़ी, और खुद भी आपको यही फलाहार करना है दोस्तों जो देवी को लगाया जा रहा है। तो घर की गृह लक्ष्मी ही अगर उसको पकाए और देवी को चढ़ाए तो अति उत्तम है। 9 दिन नवरात्रि के दोस्तों अपनी मेड या कुक से खाना नहीं बनवाना चाहिए दोस्तों, स्वयं बनाना चाहिए। इसीलिए आपको पहले से देख लेना चाहिए। अगर आपके पीरियड्स का समय है और कोई और स्त्री घर में नहीं है तो दोस्तों इस तरह से फिर कलश स्थापना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि या फिर अगर आपके हस्बैंड कर सके या आदमी लोग घर के कर सके तो अति उत्तम है। क्योंकि देवी को जो भोग लगाया जाता है दोस्तों उसको हमें स्वयं बनाना पड़ता है। चाहे घर की स्त्री बनाए तो अति उत्तम है दोस्तों, वो ना बना सके तो पंच मेवे, पंच फलों का इंतजाम कर लें दोस्तों। मिश्री, मखाने, इनका सेवन आप स्वयं भी करें और देवी को भी सब यही सब चढ़ेगा, सिंघाड़े का, आटे का। और बार बार खाने का जतन भी ना करें कि साबूदाने का वड़ा खा लें, आलू का वड़ा खा लें, पैटी बना के खा लें। अगर हम व्रत में इस तरह से सोचते हैं ना, व्रत का मतलब क्या है, फास्ट का मतलब क्या है दोस्तों, संयम। तो अगर होता है तो करें, नहीं तो उठता बैठता व्रत कर ले, पहला और अंतिम व्रत कर ले दोस्तों। कई लोग सप्तरात्र करते हैं, कई लोग अष्टरात्र करते हैं, कई लोग पूरे ही 9 दिन नवरात्र का, कई लोग निराहार रहते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि डायबिटिक पेशेंट्स और बीपी के पेशेंट्स ऐसा ना करें दोस्तों। शुगर लेवल काफ़ी कम हो सकता है, उनको दिक्कत आ सकती है और डेडली सिचुएशन हो सकती है दोस्तों। तो जितना आपसे बनता है, जितना आप रख सकते हैं दोस्तों। जरूरी नहीं है कि देवी भूखे रहने से ही खुश होती है, और चीजें भी देखती है आपकी दोस्तों। सद्गुणों का, संयम का, सच्चरित्र का पालन करें दोस्तों। देवी के प्रति सही भावना रखें। घर की स्त्रियों का ही नहीं, बाहर की स्त्रियों का, काम वाली स्त्रियों का, स्वीपर का, मेड्स का, सभी का सम्मान करें दोस्तों। तभी देवी माँ अत्यंत प्रसन्न होगी। स्पेशली मैं मेल्स के लिए ये चीज कह रही हूँ, फीमेल्स को भी करना ही है दोस्तों, क्योंकि हर स्त्री देवी का ही स्वरूप होती है। और नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन का अत्यंत महत्व है। तो अष्टमी, नवमी जो भी आप जिमाते हैं उसमें कन्याएं प्रसन्न होकर जितना जाती है और जितना जयंती आपकी अच्छा से आती है दोस्तों, उतना ही पूजा पाठ का बड़ा आनंद आता है दोस्तों। और चालीसा, सप्तशती मंत्र और लाल चंदन की माला से देवी के जाप जरूर करें दोस्तों, क्योंकि देवी 9 दिनों जागृत रहती है। तो आपकी बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण होने के चांस रहते हैं दोस्तों। और अखंड ज्योत का ध्यान रखें दोस्तों, 9 दिन नहीं बुझनी चाहिए वो, क्योंकि अगर बुझ जाती है तो मन में शंका आती है। और एक चीज मैं बता दूं, सरसों के तेल, तिल्ली का तेल, इनका उपयोग नहीं करना है दोस्तों। अखंड ज्योत में आप तिल्ली का तेल जला सकते हैं दोस्तों, और पर बीज वाला तेल वर्जित माना गया है। वैसे मैं तो कहूंगी देसी घी का ही अखंड ज्योत जलाएं दोस्तों। और खाने में देसी घी, जिसमें आप रोटी बना सकते हैं कुट्टू के आटे की या पराठा। और अगर पूड़ी तलनी हो तो सिर्फ मूंगफली का तेल आप काम में ले सकते हैं। बाकी सरसों का तेल, तिल्ली का तेल खाने के लिए तो काम में लेना ही नहीं है दोस्तों। मैं तो कह रही तिल्ली के तेल से आप अखंड ज्योत भी ना जलाएं, देसी घी से जलाएं, गाय के देसी घी से 9 दिन दोस्तों, तो वो अत्यंत उत्तम रहता है। बाकी अपनी अपनी आर्थिक क्षमता है दोस्तों, क्योंकि बीजों के तेल जो है वो सर्वोत्तम वर्जित माने गए, वो उत्तम नहीं माने गए। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा।
मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा आप में से कौन कौन नवरात्रि बिठाता और कैसे कैसे पूजा करता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।